अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम रीड करने जा रहे हैं चैप्टर 2 डाटा टाइप्स असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो ये हैं: मोड्स ऑफ जीडब्ल्यू बेसिक, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन जीडब्ल्यू बेसिक, टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स, use of arithmetic, logical and relational operators, program to read and display the sum of 10 values, features of GW Basic IDE, structure of basic program, difference between variable and constant, program that asks for the name, roll number, class, section and marks in different subjects and display total marks and percentage. Many modes GW Basic can operate, discuss briefly. GW Basic को कितने मोड्स में चलाया जा सकता है, मुख्तसर तौर पर बयान करें। GW Basic कैन ऑपरेट इन 2 मोड्स विच आर फॉलोइंग। मोड से मुराद बेसिक लैंग्वेज में कमांड्स यहाँ पे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के मेथड्स हैं। GW Basic में काम करने के 2 मोड्स हैं जो कि ये हैं: फर्स्ट डायरेक्ट मोड, सेकंड इनडायरेक्ट मोड। बात करेंगे डायरेक्ट मोड की। अ मैसेज विद द वर्ड ओके अपीयर्स ऑन द स्क्रीन व्हेन GW बेसिक इज स्टार्टेड। जब GW बेसिक को चलाया जाता है तो स्क्रीन पर ओके का मैसेज शो होता है। इट इज़ इन डायरेक्ट मोड एट दिस टाइम, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये डायरेक्ट मोड में है। इन डायरेक्ट मोड बेसिक कमांड इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द यूज़र टाइप्स अ कमांड एंड प्रेस एंटर की। जब यूज़र कोई भी कमांड लिखता है और एंटर के बटन को दबाता है तो कमांड जो है एग्जीक्यूट हो जाती है और इसका रिजल्ट स्क्रीन पर शो हो जाता है। द रिजल्ट ऑफ ईच कमांड अपीयर्स इमीडिएटली एंड ओके मैसेज अपीयर्स अगेन। हर कमांड का आंसर जल्दी से ही स्क्रीन पर शो हो जाता है एंड ओके मैसेज अपीयर्स अगेन, और दोबारा से स्क्रीन पर ओके का मैसेज शो हो जाता है। इट इज़ नॉट यूज टू राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम। डायरेक्ट मोड में मुकम्मल प्रोग्राम नहीं लिखा जाता, बल्कि ये सिंगल स्टेटमेंट या सिंगल कमांड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मिसाल में हम स्क्रीन पर हेलो वर्ड प्रिंट करवाने जा रहे हैं। डायरेक्ट मोड में प्रिंट हेलो वर्ड अपीयर हो जाएगा जब यूज़र एंटर की प्रेस करेगा, और फिर साथ ही ओके का मैसेज भी शो हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये मैसेज हमें डायरेक्ट मोड पर हेलो वर्ड को प्रिंट करवाया जा रहा है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट मोड। द इनडायरेक्ट मोड इज यूज टू राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम्स। इनडायरेक्ट मोड में मुकम्मल प्रोग्राम को लिखा जाता है। इस स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम स्टार्ट्स विद अ लाइन नंबर। हर कमांड के शुरू में लाइन नंबर लिखा जाता है। दी स्टेटमेंट्स रिमेन इन दी मेमरी। हर स्टेटमेंट जो है वो मेमरी में रहती है एंड कैन बी सेव्ड आफ्टर कंप्लीटिंग दी प्रोग्राम। और जब हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो जाए तो इसको सेव भी किया जा सकता है। दी एंटर की मस्ट बी प्रेस्ड आफ्टर राइटिंग और एडिटिंग ई स्टेटमेंट इन दी प्रोग्राम। प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स हैं इनको लिखने के बाद या फिर चेंज करने के बाद एंटर के बटन को दबाया जाता है। अब एग्जाम्पल में हम 2 नंबर्स को ऐड करवा के स्क्रीन पर इसका रिजल्ट शो करवाएंगे। 10x इज इक्वल टू 50, 20y इज इक्वल टू 100। यानी x की वैल्यू हमने 50 दे दी और y की 100। जी में इसका रिजल्ट प्रिंट करवाएंगे x प्लस वाई, यानी x की वैल्यू 50 प्लस y 100। 50 प्लस 100 150, जो कि रिजल्ट किस में चला जाएगा, जी में, और लास्ट में प्रिंट करवा लेंगे जी को, जो कि शो होगा हमें 150। डिस्क्राइब रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन GW बेसिक। GW बेसिक में वेरिएबल को नाम देने के लिए असूल बयान करें। द रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन बेसिक आर एज फॉलोज। बेसिक में प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ असूल ये हैं। फर्स्ट, ईच स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम मस्ट स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक लाइन नंबर। हर जो प्रोग्राम की लाइन नंबर है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। द लाइन नंबर ऑफ ईच स्टेटमेंट मस्ट बी डिफरेंट। और लाइन नंबर जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए, यानी अगर एक स्टेटमेंट का लाइन नंबर 10 है तो वो दूसरी लाइन नंबर का 10 नहीं हो सकता, बल्कि डिफरेंट होगा। A line may contain 2 more statements but they must be separated by colon.
एक लाइन पर एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी, लेकिन अगर आप एक लाइन पर दो स्टेटमेंट्स लिखना चाह रहे हैं तो आप कॉलन यूज़ करके एक ही लाइन पर दो स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। 4 बेसिक प्रोग्राम शुड एंड विद एंड स्टेटमेंट बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। जो प्रोग्राम है वो एंड की स्टेटमेंट से आप लोगों ने एंड करना है, लेकिन ये एंड की स्टेटमेंट देना कंपल्सरी नहीं है। 5 दी लाइन नंबर शुड बी रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी जो लाइन नंबर हैं वो एक तरतीब के साथ होने चाहिए, यानी 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40। द कंप्यूटर एग्जीक्यूट द लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर इवन इफ़ दे आर नॉट रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। और कंप्यूटर क्या करता है, इन लाइंस को एक सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट करता है। अगर आपने लाइंस आगे पीछे भी काट दी हैं, यानी लाइन नंबर 10 के बाद 30 लिख दिया, 30 के बाद 20, तो कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले 10 वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 20 वाली को और फिर 30 वाली को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स। टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स क्या हैं, एक्सप्लेन देयर यूजेस विद एग्जाम्पल, मिसाल के साथ इनको वाजे करें। Different symbols are used with variable names to indicate the type of variables, यानी डिफरेंट किस्म के सिम्बल्स यूज़ होते हैं जो कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन को जाहिर करते हैं। These symbols are as follows, ये सिंबल मदरजा झैल हैं। अब जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं इनको डॉलर सिंबल से जाहिर किया जाता है। अब स्ट्रिंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो कि कलेक्शन ऑफ लेटर्स होते हैं। अब जैसे पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के लेटर्स को इकट्ठा कर दिया गया है, फिर हमारे पास एक वर्ड मिलकर पाकिस्तान बना है। और जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं ये हमेशा डबल कोटेशंस में लिखे जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक स्ट्रिंग है। और इसको किससे डिनोट कर दिया जाता है, डॉलर के साइन से, यानी डॉलर सिंबल से। और ये मेमोरी में अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग की लेंथ को देखते हुए मेमोरी में इनको स्पेस दिया जाता है, क्योंकि किसी का नेम बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और किसी का लॉन्ग, तो नेम के हिसाब से ही हम मेमोरी में इसके लिए स्पेस रिक्वायर करते हैं। नेक्स्ट, इंटीजर वेरिएबल्स। इंटीजर वेरिएबल्स को परसेंटेज के साइन से डिनोट किया जाता है और ये मेमोरी में 2 बाइट्स लेता है। मार्क्स वगैरह ये हमारे इंटीजर वेरिएबल्स को डिनोट करवाते हैं। सिंगल प्रिसिजन वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ होता है और ये मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है। और डबल प्रिसिजन वेरिएबल, इसके लिए नंबर साइन यूज़ होता है और एरिया वगैरह हो गया, ये हमें डबल प्रिसिजन वेरिएबल को डिनोट करवाता है और ये मेमोरी में 8 बाइट्स लेता है। ब्रीफली डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स की वजाहत करें। सबसे पहले बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर की। अर्थमेटिक ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज़ और वेरिएबल्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास सिंबल्स होते हैं जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर और वेरिएबल्स पर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट, नेगेटिव, मॉडुलस एंड इंटीग्रल डिवीजन। हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट, नेगेटिव, मॉडुलस और इंटीग्रल डिवीजन, ये सारे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ली गई है जिसमें 2 वेरिएबल्स ले लिए गए हैं। ए को साइन कर दिया गया है 10 और बी को वैल्यू साइन कर दी गई है 3 पे, 3 की, और इन पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए गए हैं। ए प्लस बी का रिजल्ट हमारे पास आया 13, ए माइनस बी का रिजल्ट आया है 7, ए मल्टीप्लाई बाय बी 30 के इक्वल है, ए डिवाइडेड बाय बी का रिजल्ट आया है 3.333 एंड सो ऑन, और ए एक्सपोनेंट बी का रिजल्ट आया है 1000, नेगेटिव ए का रिजल्ट आया है -10, ए मॉड बी का रिजल्ट आया है 1 और ए इंटीग्रल डिवीजन बी का रिजल्ट आया है हमारे पास 3। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली कम्प्लेक्स कंडीशंस को, यानी पेचीदा कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है और ये इन कंडीशंस को आपस में कंपेयर करता है। Some logical operators are used to state 2 conditions together.
ये दो कंडीशंस को आपस में कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 ऑपरेटर्स यूज होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में रिजल्ट इस वक्त ट्रू आता है जब हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू हों। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, यानी दोनों कंडीशंस का इसमें ट्रू होना लाजमी है। और ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो और ऑपरेटर का रिजल्ट हमारे पास ट्रू आता है। इट प्रोड्यूस फॉर रिजल्ट इफ बोथ कंडीशंस आर फॉल्स, और इसमें रिजल्ट तब ही फॉल्स आता है जब दोनों कंडीशंस फॉल्स हों। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, क्योंकि इसमें सेकंड कंडीशन ट्रू हो गई है इसलिए इसका रिजल्ट हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ट्रू फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। नॉट ऑपरेटर का रिजल्ट हमारे पास रिवर्स में आता है। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली टू वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है, और इसका रिजल्ट जो है हमारे पास ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में ही आता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स को बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर किया जाता है। हमारे पास 6 बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जिनमें लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और नॉट इक्वल का साइन इस्तेमाल होता है। अब इसकी एग्जांपल देखें कि इसमें भी दो वेरिएबल्स ले लिए गए हैं, ए और बी। ए को वैल्यू असाइन कर दी गई है 10 की, और बी को वैल्यू असाइन कर दी गई है 3 की, और इन पर रिलेशनल ऑपरेटर्स परफॉर्म कर दिए गए हैं। ए इक्वल टू बी यानी 10 जो है इक्वल होता है 3 के, फॉल्स। ए ग्रेटर देन बी यानी 10 जो है ग्रेटर देन है 3 से, ट्रू। ए लेस देन बी यानी 10 जो है लेस है 3 से, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स। ए ग्रेटर देन इक्वल बी यानी ए या ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। अब देखें 10 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से, कंडीशन एक ट्रू हो रही है हमारी, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू। ए लेस देन इक्वल टू बी यानी 10 जो है वो लेस है या इक्वल है 3 के, तो दोनों कंडीशन ही फुलफिल नहीं होती, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स। और ए नॉट इक्वल टू बी यानी ए बी के इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, ट्रू। Write a program to read 10 values specified in data statements. एक प्रोग्राम लिखें जिसमें रीड किया जा रहा हो 10 वैल्यूज़ को, जो कि वैल्यूज़ किसकी स्टेटमेंट्स के अंदर पड़ी हैं, डाटा की स्टेटमेंट के अंदर, और फिर इनका सम प्रिंट करवा दिया जाए स्क्रीन पर। प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने CLS की कमांड यूज़ की। CLS की कमांड बेसिकली स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ होती है ताकि यूज़र नया प्रोग्राम स्क्रीन पर लिख सके। रीड किया 10 वैल्यूज़ को, जो कि जिनके लिए वेरिएबल्स ले लिए गए हैं A B C D E F G H I J। फिर सम में इन वेरिएबल्स का सम ले लिया। प्रिंट बेसिकली डिस्प्ले करवाने के लिए सम को यूज़ हुआ है, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ की। डाटा में डाटा ले लिया 1 से 10 तक वैल्यूज़, और फिर एंड की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए प्रोग्राम को एंड कर दिया। व्हाट डज IDE स्टैंड्स फॉर? IDE का मुखफ़फ़ बयान करें। डिस्कस डिफरेंट फीचर्स ऑफ GW बेसिक IDE। GW बेसिक IDE के डिफरेंट फीचर्स यानी खूबियाँ बयान करें। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। It includes an editor to write program. It is a complete environment for writing programs. यानी ये एक एडिटर प्रोवाइड करता है जिस पे हम प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर लिख सकते हैं। It is used to write, debug, save and execute programs. ये प्रोग्राम को लिखने, debug यानी एरर को फाइंड करने और फिर उसको रिमूव करने, प्रोग्राम को सेव करने और फिर प्रोग्राम को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक प्रोग्राम। के बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बयान करें।
दी स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक प्रोग्राम इज़ वेरी सिंपल। बेसिक प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सादा है। दी स्टेटमेंट्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ द वर्ड्स विच आर सिमिलर टू इंग्लिश। यानी बेसिक लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं उनमें इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करते हुए ही प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। ईच स्टेटमेंट इन बेसिक स्टार्ट्स विद स्पेसिफिक लाइन नंबर, और हर स्टेटमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक लाइन नंबर से स्टार्ट होती है। डिफ्रेंशिएट वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कि वेरिएबल और कांस्टेंट का फ़र्क बताएं। A quantity whose value can be changed during program execution is called variable। यानी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं इसे वेरिएबल कहा जाता है। A quantity whose value cannot be changed during program execution is called constant। और जिसकी वैल्यू हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं कर सकते इसे कांस्टेंट कहा जाता है, यानी कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। Write a program that asks for the name, roll number, class, section and marks in different subjects of a student of class 10। कि एक प्रोग्राम लिखें जिसमें स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है इनपुट करवाए गए हों। द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट। और फिर प्रोग्राम में सम को डिस्प्ले करवाया जाए, टोटल मार्क्स को और फिर परसेंटेज को। और हमें हिंट दे दी गई है, यानी यूज़र का नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन वो इनपुट की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए लेने हैं और फिर टोटल मार्क्स हमें 850 दे दिए गए हैं। सबसे पहले हमने प्रोग्राम में यूज़ की क्लियर स्क्रीन की स्टेटमेंट, जिससे क्लियर जो है स्क्रीन जो है क्लियर हो जाएगी और यूज़र जो है अपना प्रोग्राम लिख सकेगा। इनपुट में ले लिए नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन और फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स, जिनमें मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इस्लामियात और पाक स्टडी के मार्क्स इनपुट करवाए गए हैं। टोटल में ले लिए इन सब का सम, परसेंटेज का फार्मूला लगाया, टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 850 और फिर प्रिंट करवा दिया गया नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, टोटल मार्क्स और परसेंटेज को। प्रिंट की कमांड बेसिकली स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होती है। और एंड की स्टेटमेंट से प्रोग्राम को एंड कर दिया गया। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।